सही कहते हैं लोग, लड़की बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, पति की नहीं। क्योंकि बाप अपनी बेटी को सभी के सामने प्यार और इज्जत देता है। सही कहते हैं। इस जगह पे आपके पति की इज्जत ना हो, वहाँ भूल कर भी कभी पैर मत रखना, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। पति की इज्जत के लिए स्वयं माँ सती ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। इस जगह पे आपके पति की इज्जत ना हो, वहाँ भूल कर। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। हेलो माँ, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और वो दोनों वृद्धाश्रम चले गए। माँ, भाई से बात कराओ, मैं उसको भी खुशखबरी दे दूँ। बिटिया, मुझको तुम्हारे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। मैं वृद्धाश्रम में हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो माँ, बहुत बहुत बधाई हो। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है आज क्या है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे शाम को आके बात करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फिर पूरे दिन बैठकर तुमसे बात ही करूँगा, ठीक है? सॉरी, आप जाइए। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मेरा ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ठीक है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तब तक मेरा नाश्ता लगा दो। सुनो, तुम ये केक लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। क्या? आप शायद ये भूल गए कि कल मेरा बर्थडे था। ओह शिट यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। बात शॉपिंग और गिफ्ट्स की नहीं थी, बात थी कुछ पल की खुशियों की जो मैं आपके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन आपके लिए आपका काम और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुंदरू की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू के आ गई, सबको 56 भोग चाहिए, अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। कल मम्मी पापा आ रहे तो कुछ दिन के लिए मेरे से डर के रह लेना। मेरे से नहीं होगा। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे।
अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ। और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू फिर से आ गई खर्चा। बहू, तुमने कपड़ा निकाल के बिस्तर पे क्यों रख दिया? माँ जी पैकिंग कर रही थी। अच्छा, तुझे मायके जाना है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है, पैकिंग कर ले, कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। हाँ माँ जी जरूर। ठीक है बहू। आप चल के मुझे छोड़ दो ना, वरना मेरी बस निकल जाएगी। दीक्षा, आप हर छुट्टी पे मायके जाती हो, क्यों ना इस बार हम मम्मी को मायके भेज दें? पर माँ जी ने ही मुझे कहा था कि इस छुट्टी में अपने मायके चली जाऊँ। वो कभी नहीं बोलेंगी, पर वो अपने मायके जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे बहू, तू तो शाम को जाने वाली थी ना? हाँ माँ जी, पर ये बैग मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? जब भी छुट्टी पड़ती है तो आप मुझे मेरे मायके भेज देती हैं। इस छुट्टी आप अपने मायके जाएंगी। अरे बहू, पर तू जाएगी अपने मायके तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, हर बार सास ही बहू का ख्याल क्यों रखे? बहू को भी तो सास की ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती तो अब की मैं अपने मायके चली जाती हूँ। पत्नी से लड़ाई करते समय घंटों तक बहस करने वाला पति, जब पत्नी के साथ खड़े होने की बारी आती है ना, तो गूंगे बहरे दोनों हो जाते हैं। पत्नी से लड़ाई